हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने सीटेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या है, इन्वायरमेंट से ईवीएस से क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें सिलेबस वाइज है। एनिमल एंड बर्ड्स के बारे में पढ़ना है। इसमें फिलहाल कौन सा जानवर क्या क्या विशेष गुण है, कौन सा पक्षी का क्या विशेष गुण है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे डायरेक्ट आपका सीटेट का एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। इससे आपका केवल 2 से 3 मार्क्स इस वीडियो देखने से आपका प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरे योर पाथ फाइंडर क्लासेस ओबरा मेरा ऑफिस है, औरंगाबाद भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने ओबरा औरंगाबाद में है। और अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो एक नंबर है 7250637484। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऑफिस में ओबरा आकर मिल सकते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जानवर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जानवर के बारे में पढ़ना है। जानवर के बारे में क्वेश्चन क्या पूछता है? जानवर के विशेष गुण, उसके बारे में, क्या करता है, कैसे सोता है, कितना घंटा सोता है ना, उसी सब के बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जानवर क्या है? जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। बाल के कारण ही उसके जानवरों की खाल का डिजाइन तैयार होती है। यानी बालों का रंग जिस तरह का होता है वही डिजाइन कहलाता है। सिंपल सी बात। आगे क्या है? दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही दिखाई देख पाते हैं। कुछ रंग के ही आप जानवर देख पाएंगे। कब? दिन में, जो जागते हैं। आगे क्या है? रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद या काली ही दिखती है। क्या दिखता है? सफ़ेद या काली दिखता है। आगे क्या है? क्वेश्चन है, बहुत से जानवर कुछ खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली जो है वो खास मौसम में गहरी नींद में चली जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है ना। कुछ जानवर ऐसा है जो भूकंप या तूफान आने के पहले वो क्या है, कुछ हरकत करने लगता है, उछल कूद करने लगता है। तो वो जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ हलचल हो रहा है, तो कुछ भी परेशानी होने वाला है वातावरण में। जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है ना। तो भाषा के अनुसार वो भी अपना एक दूसरे के सिग्नल या जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे है, कुछ जानवरों बाहरी कान कुछ जानवर बाहरी कान और बाल होते हैं, है ना। वे बच्चे भी देते हैं। कुछ जानवर के बाहरी कान और शरीर के बाल भी होते हैं जो बच्चे भी देते हैं। जैसे आगे क्या है, जिन जानवरों में बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। सिंपल सी बात है कि जानवरों के कान बाहरी होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते, वो क्या क्या करते हैं? अंडे देते हैं। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सीटेट में पूछता है, न कि रटा रटाया क्वेश्चन पूछता है। आगे क्या है? स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, इंकस और स्टेपिस का पाया जाना प्रमुख है ना। स्तनधारी में क्या है? कान में 3 हड्डी पाया जाता है, मेलियन, इंकस और स्टेपस। स्टेपस जो है सबसे छोटी हड्डी है। आगे, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी प्रजातियां, सभी स्तनधारी वर्ग जंतु
बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वो अंडे देते हैं, है ना। आगे, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जिन जानवर के कान बहुत लंबे यानी बड़ा होता है वो सुनने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होता है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है ना। यानी हाथों के कान के पीछे ऐसे रख दिया जाए तो आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। आगे, जानवरों का शिकार क्या है। हाथी को उसके दांत, गैंडे का सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। यानी जानवरों को जो मारा जाता है, जो मारा जाता है जिसके द्वारा, वो लोग यहाँ शिकारी हो गए। नेक्स्ट, आगे क्या है। कुछ जानवर नींद में, जैसे गाय 4 घंटा का नींद लेता है, अजगर 18 घंटे का नींद आता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोता है। अब आता है इंपॉर्टेंट एनिमल लिए हुए हैं। इस एनिमल का क्या खास बात है, आइए देखते हैं। क्या विशेषता रहा है इनकी सीटेट में, क्या है क्वेश्चन है। एनिमल है स्लॉथ। क्या है? स्लॉथ एक एनिमल है। इसका क्या विशेषता है, आइए देखते हैं। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होती है, पर यह भालू से अलग होता है। भालू की तरह होती है लेकिन भालू नहीं होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम से सोता है। उल्टा लटका हुआ है पर आराम से सोता है, यही विशेषता है इसका। कितना घंटा सोता है? 17 घंटा। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ पर घूमते ही रहता है। यानी 40 वर्ष यानी इसकी जीवन काल होगा जिसमें सिर्फ 8 पेड़ पर ही क्या होता है? घूमता है। यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिसे पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भी भर लेते हैं। स्लॉथ, इसकी भूमिका है, गुण था इसका, ये कौन ज़्यादा पूछता रहता। आगे है एनिमल है बाघ। बाघ के बारे में पढ़ा जाए तो बाघ अंधेरे में हम 6 गुना बेहतर देख सकता है ना। अंधेरा में 6 गुना बेहतर देख सकता है। आगे, बाघ मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है जिसके उससे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है। यानी मूछ की विशेषता भी यहाँ दे दिया गया है। क्या है? मूछ की विशेषता अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो क्या होगा? बाघ का विशेषता अगर पूछा जाए मूछ के बारे में क्या होगा? बाघ की मूछ हवा के कंपन को भाप लेती है जिससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और उसे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। यानी बाघ की मूछ क्या करता है? शिकारी को ढूंढने में मदद करती है, डायरेक्शन प्रदान करती है ना। आगे क्या है? बाघ के इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है ना। आगे क्या है? बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ की गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना सकता है। यानी मान लेते हैं इसकी जो गर्जन है, आवाज़ है गर्जनाने का, वो 3 किलोमीटर अधिक लंबाई तक सुन सकते हैं। आगे, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठे करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप जाता है जिसे वह शिकारी आसानी से कर पाता है। आगे है एनिमल में आता है आगे हाथी। कौन है? एलिफेंट। अगला एनिमल है एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में देखा जाए क्या विशेषता रहा है एलिफेंट के बारे में, आइए देखते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है।
और हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा प्रदान करता है, खुद को हवा देती है। आगे 3 महीने का हाथी 200 केजी का वजन का होती है। वहीं एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सो पाता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद भी करते हैं और झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी को ही पूरे झुंड का नेता होती है। आगे क्या है, यानी कहने का मतलब है हाथी एक सामाजिक प्राणी हो सकता है, बोल सकते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। अब आता है अगला एनिमल लंगूर। लंगूर के बारे में क्या पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। लंगूर क्या है? जंगल में ऊंची पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उसे चौकन्ना कर देता है। लंगूर में कितना समझ है देख ही रहे हैं आप लोग। क्या है, अगर कोई परेशानी आए जंगल में तो अपनी आवाज़ से साथी जितना भी और लंगूर है सभी को चौकन्ना कर देता है। अब आता है कुत्ता, जो कि हर गली मोहल्ला में है ना देखने को मिलता है। कुत्ता क्या है? कुत्ते की गलियां में अपनी जगह बटी होती है, यानी कहते हैं एरिया एक दूसरे को बटा रहता है। एक कुत्ता दूसरे के मल मूत्र के गंध से जान लेता है कि इसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया है ना। अब देखते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, किस में? कुत्ता में, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली में भी छेद जैसे कान भी होते हैं। आइए देखते हैं आगे मछलियाँ में क्या है? खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से देती है। मछलियाँ एक दूसरे के खतरे की चेतावनी किससे देता है? बिजली की तरंगों से देती है। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बता लेती है। गिलहरी की बात किया जाए, वहीं गिलहरी दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांत से काटने और कुतरने की कारण इनके दांत घिस जाते हैं। अब बता बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में मदद करती है ना। गाय की बात किया जाए तो गाय के आगे दांत पत्तों के काटने के लिए यूज होता है और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो कि घास चबाने के लिए यूज होते हैं। अब आता है सांप की विशेषता क्या है देखते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दोबैया और अफाई। कौन कौन है? नाग, करैत, दोबैया और अफाई, ये जहरीले सांप होते हैं। आगे देखते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है और इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। सीरम। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। आगे है, सांप की बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। आगे क्या है? सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कालबेलिया भी कहते हैं सपेरा को। कालबेलिया नाच में सांप जैसे मुद्राएं होती हैं। सांपों खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करती हैं और सांपे सुन नहीं पाते हैं, केवल बीन के हिलाने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जैसे लोग नाचना कहते हैं। यानी सुन नहीं पाता क्या? जैसे जैसे नाग हिलता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बीन हिलता है, वैसे वैसे नाग अपना सिर हिलाता है। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपने जाति में बहुत मशहूर थे, जो कि बहुत आसानी से खतरनाक से जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। तो रोशन नाथ के बारे में आएगा तो क्या थे? कालबेलिया थे।
अब आता है अगला एनिमल है केचुए। केचुए के बारे में पढ़ते हैं। केचुआ का अध्ययन को वर्मी कल्चर कहते हैं। आगे, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। केचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और मल से जमीन को उपजाऊ बनाता है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर और केचुआ के पालन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा केचुए के पालन के लिए किसका कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। अब आता है चींटियाँ। चींटियाँ की विशेषता कहा रहा है, ये देखते हैं। चींटियाँ जो है मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, वहीं सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक पहुंचाती है। सभी का काम बटा रहता है, कौन क्या करेगा। आगे, चींटियाँ खाने की चीज़ें को अपने बिल में जमा कर लेती है। सामाजिक कीट दीमक, तैत, मधुमक्खी और चींटियाँ भी होती हैं। ये सामाजिक प्राणी। आगे आते हैं मच्छर। मच्छर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मच्छर हमारे शरीर को गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर के गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। हमारे शरीर के तलवे और शरीर के गर्मी से मच्छर हमें ढूंढ लेती है। मच्छर पानी में अंडे देती है। जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छर के द्वारा ही फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी सब मच्छर काटने से ही फैलता है। अब पढ़ते हैं मक्खी। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियाँ अपने पैरों से बीमारी के कीटाणु लाती हैं। जब यह बिना ढके हुए खाने पर बैठती है तो दूषित कर देती है। इस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए उपाय क्या क्या रहा है, आइए देखते हैं। मच्छर से बचने के लिए उपाय, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों को प्रजनन करने को रोकने के लिए पानी में तेल डालकर उचित रहता है। इससे पानी को पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर की लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है मच्छर से बचने के लिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी में बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। आगे मच्छरदानी का प्रयोग करें। सब मच्छर से बचने का उपाय है। जमा हुए पानी में मिट्टी तेल छिड़क दें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छर के अंडे को खा जाती है। आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए आगे देते हैं पक्षी। पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। जानवर हमारा खत्म हो गया, पक्षी के बारे में देते हैं, बर्ड्स के बारे में। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ पर, ज़मीन पर, पानी में आदि अनेक जगहें चली जाती हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेती है, यानी उन पर नज़र डाल लेती है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित रहती है तो उनके देखना का दायरा बढ़ता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँख एक ही चीज़ों को देख पाते हैं। ज़्यादातर पक्षियाँ आँख की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास के देखते हैं। पक्षियों में पंख उन्हें उड़ने में मदद करती है और उन्हें गर्माहट प्रदान करती है। उनके नए पंख आते रहते हैं, पुराने पंख झड़ते रहते हैं। से पक्षी का गुण है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। जैसे उड़कर आने वाला दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ें निकालती रहती है। आगे, पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंख से ढके रहते हैं और पक्षी इन्हीं मदद से सुनता है। आइए आगे देखते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी क्या है? पक्षी है। क्या बसंत गौरी की विशेषता?
बसंत गौरी की विशेषता यही रहा है कि यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। आगे कठोल फोइया। कठोल फोइया जो है बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। अब आता है शक्कर खोरा यानी सूर्य पक्षी। क्या है शक्कर खोरा? शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है और घोंसला बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बाराकी घास, सूखे रुई, पेड़ के छाड़ के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े से बना डालती है घोंसला। आगे क्या है? आगे पक्षी है दर्जन चिड़िया। कौन है? दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं। दर्जन चिड़िया अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे दे देती है ना। ये सब दर्जन चिड़िया की विशेषताएं हैं। आगे चील, बाज और गीद, इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। चील, बाज और गीद हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाता है ना। बोलते हैं चील की बाज, चील की नज़र, बाज की तलवार, है ना। एक डायलॉग है। क्या है? चील, बाज और गीद हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, वहीं गीद मरे हुए जानवरों को खाकर जगह की सफाई कर देता है और आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है। और जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर दूर ही दिखाई देती है। चील की नज़र बहुत मजबूत यानी बहुत दूर तक होती है। वहीं चाल में देखा है चीता का बहुत रफ्तार होता है। कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौके देखते ही अंडे चुरा लेती है और कई बार घोंसले में भी तोड़ देती है। अब आगे एक पक्षी है पाखथा। क्या है? पाखथा। पाखथा क्या है? पाखथा कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? एक कांटों के बीच में, मेहंदी के पेड़ के बीच में बना डालती है। उल्लू के बारे में पढ़ते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। मैना की बात करते हैं। मैना चटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेती है। आगे है पक्षियों की आँख का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। ये बड़ी आँख साफ देखने में मदद करती है और उड़ते हुए टकराने से बचाती है। दूर से शिकार को पहचान लेते हैं, पकड़ने में मदद करती है। आगे है चिड़िया है जिसका नाम है कलचिड़ी। क्या है? कलचिड़ी। कलचिड़ी पत्थर के बीच अपना घोंसला बनाती है और इनके घोंसले में पौधों को नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई बिछा कर लेती है। आगे लास्ट है चिड़िया जिसका नाम है कौवा। कौवा जो है ना, कौवा जो है घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी के टहनियों के जैसी चीज़ों पर भी बना लेती है। कौवा जो है पेड़ की ऊंची ढाल पर घोंसला बनाता है। कोयला अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, जो कौवा घोंसला बनाती है उसी में अंडा दे देती है। कौवे अपना अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है यानी उसको बढ़ाता है। आगे देखते हैं गौरैया। गौरैया हम लोग देखते होंगे पहले रहता था घर में, अब वो भी बहुत कम हो गया है। गौरैया अलमारी के ऊपर, आईना के पीछे अपना घोंसला बनाती है ना। ज़्यादातर घरों में ही रहता है। आगे है लास्ट कबूतर। कबूतर पुराने मकान और खंडहर में घोंसला बनाता है ना। इसी प्रकार अगर वीडियो देखना चाहते हैं योर पाथफाइंडर क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।